जय सिया राम मित्रों। अब से चंद दिनों बाद ही आंग्ल भाषा नववर्ष 2025 का प्रारंभ होने वाला है। आप सभी मित्रों और दर्शकों को नववर्ष 2025 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष 2025 में ग्रहों का गोचर इस बार विशेष होने वाला है। यह ग्रह गोचर मेष राशि पर अपना विशेष प्रभाव देने के लिए इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का ग्रह संयोग वर्ष 2025 में बन रहा है वह लगभग 150 वर्षों के बाद इस वर्ष बन रहा है। ग्रह गोचर मेष राशि के बारे में क्या इशारा कर रहा है, उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वर्ष 2025 में मेष राशि वालों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं और किस प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर के वर्ष यह आ रहा है, यही हम सब बताने वाले हैं। हमारा कंटेंट केवल राशि के आधार पर बनाया गया है, लग्न के आधार पर नहीं। वर्ष 2025 की शुरुआत में मेष राशि वालों का जीवन स्मूथली तरीके से नहीं चल पाएगा। जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल वर्ष की शुरुआत से ही आपके चौथे भाव में नीचगत होकर के वक्री गति से गोचर कर रहा है और 24 फरवरी 2025 को ही मार्गी होगा, जिसका परिणाम आपके जीवन में इस प्रकार रहने वाला है कि आप मति भ्रम या कंफ्यूजन के शिकार हो सकते हैं और आप किसी भी प्रकार का निर्णय ले पाने में अपने आप को अक्षम या असमर्थ सा ही महसूस करने वाले हैं। इसलिए इस दरमियान आप अपने परिवार वालों तथा पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करें तथा तभी आपको चैन की सांस मिल सकेगी, अन्यथा आपको कानूनी पचड़ों में पड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। मंगल वक्री तथा नीचगत होकर सुख भाव में बैठा है और 24 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और मार्गी होकर के फिर 29 मार्च को नीचगत हो जाएगा और 5 जून 2025 तक नीचगत ही रहेगा। इसीलिए आपको 5 जून तक किसी भी पेपर पर दस्तखत करते हुए या किसी भी डीड्स पर या किसी भी विलेख पर हस्ताक्षर करते हुए बहुत ही सोच विचार कर हस्ताक्षर करने चाहिए, अन्यथा आपको कानूनी झमेलों में फंसना पड़ सकता है। यानी आप ये मान करके चलिए कि आपको 5 जून तक किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय, वाहन चलाते समय, पड़ोसियों से वार्ता करते समय पूरी सावधानी बरतना आपके लिए परम आवश्यक है, अन्यथा कानूनी झमेलों, चोट चपेट या संबंधों के खराब होने का खतरा लगातार बना हुआ रहेगा। 5 जून के पश्चात भूमि संपत्ति आने का आपकी कुंडली में योग बन रहा है। अतः यदि 2025 में भूमि इत्यादि खरीदने का आप कार्यक्रम बना रहे हैं तो यह वर्ष के द्वितीय अर्धांश में पूर्ण होने की संभावना है। अतः ये कहा जा सकता है कि 5 जून तक आपका वास्तविक व्यक्तित्व दबा हुआ ही रहेगा, उसके पश्चात ही आपका वास्तविक व्यक्तित्व उभर करके समाज के सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति भी वर्ष के प्रारंभ में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी तक वृषभ राशि में ही वक्री गति से गोचर करने वाला है। बृहस्पति वर्तमान में आपके दूसरे भाव में है, अतः धन, कुटुंब और धर्म के क्षेत्र में आपको प्रतिकूलताओं का ही सामना करना पड़ेगा। देव कृपा की उपलब्धता न होने के कारण आपके बनते हुए कार्यों में अचानक से रुकावटें आएंगी। इसके विपरीत 15 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण यानी मिथुन राशि में प्रवेश करके गोचर करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए आपके भाग्य को जगाएगा। अतः 15 मई के बाद भाग्यों की अनुकूलता के चलते आपके बिगड़े हुए काम अचानक से बनने लग जाएंगे, किंतु अगले महीने ही यानी कि 13 जून को ही बृहस्पति अस्त हो जाएगा और 8 जुलाई को ही उदय होगा। इस दरमियान परिवार के बुजुर्गों पर स्वास्थ्य संकट किसी न किसी रूप में आ सकता है।
इतना ही नहीं, 12 नवंबर 2025 की रात्रि को 12:22 पर बृहस्पति फिर से वक्री हो जाएगा और पूरे वर्ष पर्यंत ही वक्री रहेगा, जिसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि बृहस्पति के कारण आपको इस पूरे वर्ष में कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि देव कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। देव कृपा से आप विमुख ही रहने वाले हैं। वैसे यदि आप मई और जून में निवेश करना चाहते हैं तो मेटल्स या बैंकिंग के क्षेत्र में निवेश करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। पूरे वर्ष के अधिकांश हिस्से में बृहस्पति वक्री रहने वाला है, अतः आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अध्यात्म और पूजा पाठ का भी सहारा लेना पड़ सकता है। इस प्रकार ज्योतिष के सर्वमान्य सिद्धांतों और महत्तम समापवर्तीय का विनियोग करने पर मेष राशि वालों के लिए वर्ष को 2 समान हिस्सों में बांटना श्रेयस्कर रहने वाला है। एक और जहां वर्ष का पहला हिस्सा आपको जीवन में मेष राशि वालों के प्रतिकूल परिणाम देने वाला है, तो वहीं द्वितीय अर्धांश आपके लिए ज्यादा उचित रहने वाला है। अब हम आते हैं शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में कि किस प्रकार से वर्ष 2025 में शनि मीन राशि को प्रभावित करने वाले हैं और किस प्रकार की प्रकृति के परिणाम देने वाले हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही शनि ग्रह आपके एकादश भाव में 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है और आपकी आमदनी को नियमित बनाए रखने का कार्य करेगा। 29 मार्च तक आपको नियमित आमदनी होती रहेगी, लेकिन 29 मार्च के पश्चात बृहस्पति आपके द्वादश भाव में और मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। 12वां घर हर प्रकार से बृहस्पति की मिल्कियत माना जाता है, अतः इस समय अवधि में आपको सुदूर स्थानों के से व्यापार यथा आयात निर्यात एवं व्यापार से अवश्य ही उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है, किंतु छोटी दूरी के स्थानों से आपको लाभ कम ही होने की संभावना है। मीन राशि में शनि 4 महीने ही शांति से आपके जीवन में गोचर कर पाएगा, क्योंकि 12 जुलाई की शाम से शनि ग्रह फिर से वक्री हो जाएगा, जिसके कारण आपकी रातों की नींद छीनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 12 जुलाई को वक्री होने वाला यह शनि 26 नवंबर तक लगभग 140 दिनों तक वक्री रहने वाला है, जिसके कारण आपकी रातों की बेचैनी निश्चित ही बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए पूरे वर्ष को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 30 मई तक आपके जीवन में मिलने वाले परिणाम अनावश्यक बाधाओं या रुकावटों के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी रहने वाली है। 30 मई से 31 जुलाई तक का समय आपके लिए उचित रहेगा, जिसमें आपको अत्यंत ही आपके मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। इसके बाद 31 जुलाई के पश्चात समय आपके जीवन में और अधिक ऊर्जा से भरा हुआ रहने वाला है। वक्री शनि के कारण दिवाली के बाद का समय आपके जीवन में रंग बिरंगी खुशियों की सौगातें लेकर आ रहा है, जिसके कारण आपका जीवन आनंद एवं प्रमाद से भरा हुआ रहेगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी में सफलता मिलेगी। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह भी सोने की कीमत दे करके जाएगी। अब हम आते हैं मेष राशि पर राहु के गोचर के प्रभाव पर। 9 मई तक राहु आपके द्वादश भाव में पूर्व की भांति गोचर करने वाला है। द्वादश भाव में राहु हमेशा ही विपरीत प्रभाव या परिणाम देता है। इसके साथ ही राहु को नियंत्रण करने वाला मंगल भी नीचगत एवं वक्री होकर गोचर कर रहा है, इसलिए राहु भी मेष राशि पर 9 मई तक विपरीत प्रभाव देने वाला है। 9 मई के पश्चात राहु वक्री गति से चलते हुए एकादश भाव में गोचर करेगा। एकादश भाव में बैठने वाला ग्रह अपने शत्रु बृहस्पति को क्षति पहुंचाने वाला है, क्योंकि राहु का शत्रु बृहस्पति है, यानी आपके बाबा एवं पिता को किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य कष्ट अवश्य ही होने वाला है। बृहस्पति के पदार्थों और रिश्तों की भी क्षति हो सकती है। इसके बाद आते हैं केतु के मेष राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में। 9 मई तक केतु 6वें भाव में रहकर शत्रु पर विजय दिलाने वाला है, किंतु 9 मई के पश्चात केतु मेष राशि के पंचम भाव में वर्ष पर्यंत गोचर करने वाला है, जिसके कारण मेष राशि वालों को संतान के द्वारा लाभ होने के योग प्रबल बन रहे हैं। संतान तरक्की करेगी, विद्या एवं बुद्धि के से तरक्की होगी। यदि यह केतु 5वें भाव का जो केतु है वह रोग कारक भी माना जाता है,
जिसके कारण मेष राशि वालों को रोगों का शिकार होने की आशंका है। विशेष करके एलर्जी रोग, गर्दन के रोग, जोड़ों के रोग, पाचन तंत्र के रोग भी होने की प्रबलतम संभावना है। इसीलिए आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मंगल वक्री होने के कारण रक्त संबंधी रोग भी आपको हो सकते हैं। रक्त संक्रमण की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्ष के प्रारंभ में शरीर की ऊर्जा में कमी रहेगी, किंतु द्वितीय अर्धांश में शारीरिक ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। रिलेशनशिप के बारे में यह कहा जा सकता है कि संबंधों को लेकर यह वर्ष 2025 अत्यंत ही उत्तम सिद्ध होने वाला है। नए संबंध बनने वाले हैं। दूरस्थ स्थानों से के संबंधों से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, किंतु परिवार एवं दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ नकारात्मकता अवश्य ही आ सकती है। अविवाहित लोगों की प्रणय संबंधों में भी ब्रेकअप होने की प्रबल संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में गलतफहमी होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों, अब हम आपको पूरे वर्ष में किए जाने वाले उपायों के बारे में बतलाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय नंबर 1, अपने सिरहाने दैनंदिन रूप से सोते समय लोटे में पानी भरकर रखें और प्रातः को इस पानी को पौधों में डाल दें और प्रयोग करें उसका। नंबर 2, अपने सिरहाने लाल कपड़े का एक 3 बाई 3 इंच का तकिया बनाएं और उसमें सौंफ एवं देसी खांड भर करके उसको प्लास्टिक पॉलीथीन से पैक करके अपने सिरहाने की साइड में रख दें। 43 दिन बाद इसको जल प्रवाह कर दें। यह प्रयोग आपको लगातार हर 43वें दिन करते रहना है। नंबर 3, बिना जोड़ का चांदी का छल्ला कनिष्ठ का उंगली में धारण करें। धारण करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही कर लें। नंबर 4, बृहस्पतिवार के व्रत करें तथा पीला धागा धर्म स्थान पर जो पीपल हो उसके चारों ओर लपेट दें। नंबर 5, गले में सोने की चैन के साथ पीपल की दाढ़ी का ताबीज बनाकर पहने। यह था उपाय खंड। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करके कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रेम से बोलो जय सिया राम।